और कल एसएसपी साहब से आपके हड़ताल के संबंध में हम एसएसपी अलीगढ़ से मिले थे। बहुत बेहतरीन माहौल में बातचीत हुई। जो बातें हुई हैं मैं वो अभी बताऊंगा बाद में, लेकिन हमने उनसे ये कहा, उन्होंने कहा आप हमसे क्या चाहते हैं, तो हमने कहा ये रोड बंद करा। तो रात को ये बैरिकेडिंग आ गई थी, ट्रैफिक पुलिस आ गई व्यवस्था बनाने के लिए। देखिए, चाहे वो जिला प्रशासन हो और चाहे एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये हर आदमी मानने को तैयार है कि आपकी जो मांगे हैं वो जायज है। कोई ये नहीं कहना कि आपकी गलत बात, लेकिन ये तीन गांधी जी के जो हैं, एक देख नहीं रहा, और एक बोल नहीं रहा। बोलने वाला विदेशी है जो बोल नहीं रहा, और जो देख नहीं रहा वो अपनी बेगम के इंतजार में है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेगम की आवाज आ रही है। और तीसरा जो है वो बहना है, वो चुईपार से आया है, वो सुनी नहीं रहा। वो इसलिए नहीं सुना कि उसने कभी सुनाया ही नहीं। जिस काम के लिए रखा गया था उसने वो काम अंजाम नहीं दिया, और जब इस कुर्सी पे आ गया तो वो काम भी अंजाम नहीं दिया। सारी प्रॉब्लम वहाँ पे चल रहा है। जिम्मेदार दो लोग हैं। भाई कुछ कहना चाहोगे अपनी जनता के लिए, कुछ कहना चाहोगे? नॉन टीचिंग की तो हुई है, पूरी यूनिवर्सिटी को इन्होंने बिल्कुल बहाने पे खड़ा कर दिया है। उस पर दो जिम्मेदार हैं। तीसरा तो बिल्कुल बेकार है। उसका तो अपना एक एजेंडा था कि मेरी बेगम, बस, उसके अलावा कोई एजेंडा नहीं था। न जानूंगा न मानूंगा। दो जिम्मेदार लोग ये सारी समस्याओं की जड़ है, और जब तक वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो ये रोज नई प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। साथियों, लोग आ रहे हैं क्योंकि हमारी एक आदत है कि डिपार्टमेंट जरूर जाएंगे चाहे अंदर न जाए। कम से कम कह तो देंगे कि हम तो डिपार्टमेंट आए थे, हम तो गए बाहर से निकल गए। तो लोग आ रहे हैं, पेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। कोई बाल बराबर की टेंशन मत लो। आज मैं एक बात वादे कर दूं, जब 9 तारीख की स्ट्राइक करी थी तो वो स्ट्राइक आपकी, इसीलिए किसी भी जो परमानेंट आदमी आज बहाने बना रहा है, आपसे मुझसे ये पूछना कि जब 9 तारीख की हड़ताल पे थे तो क्या तुम्हारी तनख्वाह कटी? एक मिनट सुन लीजिए, ना कोई यहां से आदेश हुआ, क्योंकि आपकी स्ट्राइक लीगल थी। अभी भी जो ये 14 तारीख की स्ट्राइक है, इस पर जो परसों मीटिंग हुई उसमें ज्वाइंट रजिस्ट्रार से वाइस चांसलर ने पूछा कि ये स्ट्राइक इलीगल डिक्लेयर कर दीजिए। ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने कहा कि इनका 12 दिन पहले नोटिस आ गया है। जिस दिन नोटिस रिसीव हुआ था उसके 24 घंटे के अंदर हमें ये डिक्लेयर करना था कि ये जो आपने नोटिस दिया है 14 तारीख की हड़ताल का, ये इलीगल डिक्लेयर किया गया। हमारा मकसद, ये मंच को हमने 5 बजे सजा दिया। हम रात भर जो यहाँ रहते,
वो इसलिए रहे कि 12 बजे तक इनके पास टाइम था आपकी स्ट्राइक को इलीगल करार देने का, लेकिन 12:01 पर आपकी स्ट्राइक लीगल हो गई। इसलिए अब कोई भी न ये एक्शन ले सकते, और अगर एक्शन लेंगे तो इधर से रिएक्शन भी जमा कर रहा होगा। देखिए, हम हर काम, जब हमने ये धरना लगाया था तब भी हमने इन्हें 48 घंटे टाइम दिया। हम लोग यूनियन के लोग हैं, हमारे जकी भाई हमसे ज्यादा तजर्बेकार हैं। दूसरा रेहान साहब, आबिद अली जैदी साहब, और ऐसा नहीं है कि हम कोई काम इलीगल कर रहे हैं, सारे काम ये इलीगल कर रहे हैं। ये व्हाइट हाउस में जो बैठे अधिकारी हैं ये इलीगल काम कर रहे हैं, इन्हें कोई पोजीशन नहीं मालूम, चाहे वो कॉलेज ऑफ नर्सिंग का मामला हो। और देखिए, ये उन्होंने परसों हमें दिया था कॉलेज ऑफ नर्सिंग की एलएससी का। अल्हम्दुलिल्लाह कल जो इसी का एजेंडा आया है उसमें आप पढ़ लेना, उसमें +4 जो लिखा है वो हमारी जनरल ट्यूटर का, क्योंकि जनरल ट्यूटर जो है वो नॉन-डीसी की पोस्ट है। ये जबरदस्ती हमें एलएससी के जिनकी कोई प्लानिंग होगी, इनके अपने आदमी होंगे जो से वो एंटर कराना चाहते हैं, लेकिन हमने इनके मंसूबे को नाकाम कर दिया। ये सब आपकी जीत है, ये धन की जीत है। कमेटी तो सिर्फ प्रयास कर रही है, देखिए हम इबादत कर रहे हैं, फैसला तो अल्लाह करेगा कि जन्नत मिलेगी कि दोज़ख मिलेगी। हमारा सिर्फ प्रयास है, हम जद्दोजहद कर रहे हैं पूरी कमेटी। मैं मसूद राज नहीं हूं कि आगे दौड़ूंगा कि मालूम है आगे क्या है। देखो साथियों, इस आंदोलन की सब की खूबी ये है कि ये जन आंदोलन बन गया। पहले दिन जब हम बैठे थे तो कमेटी की धुक-धुक थी, क्योंकि हमें पुराने तजर्बे मालूम थे कि एम्प्लॉय की क्या पोजीशन है। लेकिन ये पेट का सवाल है, जनता जरूर आई, ऐसा नहीं है कि जनता नहीं आई। और उसी बुनियाद पे ये 48 दिन आंदोलन, आज 48वां दिन है, और इंशाअल्लाह ताला ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, एजुकेटिव काउंसिल हमारे मामलात को हल करे, उसके बाद मिनट्स आए, उसके बाद जिस दिन ऑर्डर इशू होंगे उस दिन हम अपना धरना खत्म कर देंगे। और धरना जिस दिन ऑर्डर आएंगे उस दिन जनरल बॉडी होगी, ऑर्डर पढ़ के सुनाए जाएंगे, उसके बाद धरना खत्म होगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा किसी भी हालत में। ये हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया यूनिवर्सिटी प्रशासन को, और असफर अली साहब और कंट्रोलर साहब, मैं इस माध्यम से दोनों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि वो